नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू के कानाचेक इलाके में बड़ा हादसा होने से टला। सतर्क सुरक्षा बलों ने समय रहते 3 मैग्नेटिक आईईडीज को किया निष्क्रिय। जम्मू कश्मीर में बिजली संकट एक बार फिर से गहराया। प्रदेश की मांग के विपरीत 50% बिजली ही हो रही हासिल। नगर निगम के खिलाफ पुराने शहर में व्यापारियों का फूटा गुस्सा। सड़क पर लेटकर जताया रोष। और खीर भवानी मंदिर में बुधवार को होगा वार्षिक मेले का आयोजन। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा फरार हो गया है। मारे गए आतंकी की पहचान तुफैल के तौर पर हुई है। ये पाकिस्तान का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि उन्हें कुपवाड़ा के चकतारस कंदी में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को गिरता देख आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग का सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया गया है, जबकि दूसरा फरार हो गया है। मारे गए आतंकी की पहचान तुफैल के तौर पर हुई है। ये पाकिस्तान का रहने वाला था। फरार आतंकी की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में बिजली संकट एक बार फिर से गहरा गया है। प्रदेश की मांग के विपरीत 50% बिजली ही हासिल हो पा रही है। दोनों संभाग 500 से 700 मेगावाट की कमी झेल रहे हैं। ये संकट पिछले 4 दिनों से है। सोमवार को भी जम्मू संभाग को 930 मेगावाट बिजली ही मिल पाई। इस स्थिति से निपटने के लिए अघोषित बिजली कटौती बढ़ाई गई है। ग्रिड स्तर से रोजाना 10 से 13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। अधिकांश इलाकों में रात 12 बजे से 1 बजे और फिर सुबह 4 बजे से 2 बार बिजली कटौती की जा रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बिजली संकट से जल्द राहत के आसार कम हैं। फिलहाल औद्योगिक क्षेत्रों को कटौती के दायरे से बाहर रखा गया है। जम्मू शहर के मीटिंग वाले इलाके में कटौती कम की जा रही है। कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर के इलाकों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, जहां भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट से लोग परेशान हो रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अंतिम सांसें ले रहा है। इस समय आतंकवाद उस दिए की तरह है जो बुझने से पहले भभक रहा है। यदि जनता ने सहयोग दिया तो इस दिए को जल्द ही बुझाने में कामयाब होंगे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम में एलजी ने कहा कि कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कुछ तत्व सीमा पार से अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्हें यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और पर्यटकों की अच्छी आमद पच नहीं रही है। एलजी ने दावा किया कि कश्मीर में आतंकवाद अब अपने अंतिम चरण में है। यहाँ के लोग मौजूदा स्थितियों के बारे में अच्छी तरह जान चुके हैं। प्रशासन और सुरक्षा बल मौजूदा स्थितियों से निपटने के लिए पूरी सक्षमता के साथ तैयारी कर रहे हैं। भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। राजधानी जम्मू में लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित है। आसमान से बरस रही आग से सोमवार को जम्मू में 4 साल बाद अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री के साथ सबसे अधिक तपिश रही। इससे पहले 5 जून 2017 को जम्मू में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी तरह बटोत में 4, कटरा और भद्रवाह में 3 साल बाद जून में अब तक सबसे अधिक गर्मी पड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने जम्मू में आगामी 10 जून तक गर्म हवा चलने की चेतावनी दी है। कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में सोमवार की शुरुआत गर्म हवाओं के साथ हुई। दिन चढ़ने के साथ गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इससे हर कोई बेहाल रहा। कई जगह तारकोल भी पिघल रहा है। छतों पर रखी टंकियों से घरों के भीतर गर्म पानी आ रहा है। दोपहर के समय बाजारों से खरीदारी की भीड़ गायब हो गई है। अमरनाथ यात्रा के दौरान रामबन पुलिस हाईवे पर विशेष बचाव टीमों को तैनात करेगी, खासकर उस जगह पर जहां पर अक्सर पसियां गिरने की आशंका बनी रहती है। ये टीमें अमरनाथ यात्रियों की हर तरह से मदद करेंगी। रामबन की एसपी मोहिता शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में हाईवे पर टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि पर्याप्त कर्मियों की अग्रिम रूप से तैनाती की जाएगी, ताकि आधार शिविरों और यात्रा के मार्गों को जल्द जांचा जा सके। एसपी ने यात्रा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रभावी तंत्र और योजना बनाने का आह्वान किया। अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थानों और आधार शिविरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस और नागरिक प्रशासन के सभी हितधारकों के समकक्षों के बीच
समन्वय तंत्र और संचार प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इससे यात्रा के बंदोबस्त को पुख्ता बनाने में मदद मिलेगी। बता दें कि 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 1 लाख पौधे लगाएंगे। पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख से ज्यादा गांव में तिरंगा फहराया था। इस साल आजादी के 75 साल पूरे होने पर कार्यकर्ता देश में 2 लाख गांव का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ता 3500 गांव का दौरा करेंगे और कश्मीर में 1000 गांव समेत अन्य इलाकों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर के प्रदेश सचिव मुकेश मनहास ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि सितंबर के महीने में अपने अभियान सेल्फी विद कैंपस यूनिट को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने शिमला में परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 27 और 28 और 29 मई को आयोजित बैठक के बारे में जानकारी साझा की। बैठक में भाग लेने वाले देश भर के प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की और आने वाले वर्ष के लिए योजना का प्रस्ताव रखा। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की ट्रांजिट कॉलोनियों और अन्य अल्पसंख्यकों की बस्तियों की सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किए जाने पर प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके अलावा वादी के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी चौकी और थाना परिवारों को अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों का ब्यौरा जमा करने और उनकी सुरक्षा संबंधी एक रिपोर्ट भी तैयार करने को कहा गया है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग्स की घटनाओं के कारण विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर में पुनर्वास के लिए नौकरी प्राप्त करने वाले कई विस्थापित कश्मीरी हिंदू जम्मू लौट आए हैं। ये लोग वादी में हालात के पूरी तरह सामान्य होने तक अपनी सेवाओं को जम्मू संभाग में स्थानांतरित किए जाने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में प्रशासन ने इन विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं कर्मियों के लिए चिन्हित स्थानों पर ट्रांजिट आवासीय कॉलोनियों का भी निर्माण किया है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, खुला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पुराने शहर में फुटपाथों को खाली करवाकर वहां रखे करीब 4 छोटे ट्रक सामान को जब्त कर लिया। नगर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में क्षेत्र के व्यापारी भड़के। उन्होंने सड़क पर लेटकर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा व नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों का आरोप था कि नगर निगम ने बिना किसी नोटिस से उनकी दुकानों का सामान उठाया है और पुलिस ने जबरन उनकी दुकानों से सामान जब्त किया है। गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में स्थित खीर भवानी मंदिर में बुधवार को वार्षिक मेले का आयोजन होगा। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं किया गया। 2 साल बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में स्थित खीर भवानी मंदिर में बुधवार को वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में 50 बसों में करीब 1400 कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू से रवाना हुए। मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड के कारण पिछले 2 साल इसका आयोजन नहीं किया गया था। राहत और पुनर्वास विभाग के आयुक्त अजय पंडिता ने खीर भवानी मंदिर का दौरा कर सोमवार को सुविधाओं का जायजा लिया। सामान किसकी परमिशन दे रहा है, किसकी जेब में पैसा जा रहा है किसी के पास जवाब, किसी के पास जवाब है। ये नाली अगर 4 साल रोल कर रही है, हमने अप्रोच किया कारपोरेशन कमिश्नर को, हमने अप्रोच किया डिप्टी को, हमने अप्रोच किया कारपोरेटर को, हमने अप्रोच किया एमएलए को, लेकिन रिजल्ट जीरो, बिग जीरो। दैट इज द बिग शेम फॉर बीजेपी। पाकिस्तान की एक बड़ी हरकत को सतर्क सुरक्षा बलों ने दर दबोचा। कानाचक इलाके में, जम्मू के कानाचक इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 3 मैग्नेटिक IEDC जिसे ड्रोन की मदद से टिफिन बॉक्स में डालकर कानाचक इलाके से जम्मू में फेंकने की कोशिश की जा रही थी और इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सतर्क नौजवानों ने इसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया और बड़ा हादसा होने से टल गया।
ऑल जे के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज द्वारा आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आज का हमारा प्रदर्शन ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया था उसमें 3 महीने के अंदर इन सब समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन अभी तक 13 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनकी समस्याओं का, उनकी मांगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में बैलेंस पेमेंट, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर, डीए एरियर शामिल हैं, वो इन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। उन्होंने साथ ही साथ सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब और देरी नहीं, जल्द से जल्द उनकी पेमेंट रिलीज की जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। उसमें 3 महीने टाइम था, अब जो के 13 महीने गुजर चुके हैं। लास्ट लाइबिलिटी तो उन्होंने बनाकर भेज दी है, लेकिन बिल स्टेटमेंट अभी नहीं भेजी। हमें डाउट है या तो ये जानबूझकर हमें हरासमेंट कर रहे हैं या मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ की मिली भगती है, जिसकी वजह से डिले किया जा रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी जो बैलेंस पेमेंट है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर, डी एरियर, जिसका अमाउंट है 67 करोड़ 95,94,710 रुपये, हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारी जो पेमेंट है विद इन डेज तक रिलीज की जाए। धन्यवाद। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।